सेवा को दोनों भले, एक संत एक राम। राम जो दाता मुकुट का, संत जपावे नाम। भाई कन्हैया सिख जगत के इतिहास दे वो परम हस्ती हैं जिन्हां नूं परम संत कहण दे कोई संकोच हो नहीं सकता। रजब का एक बड़ा सुंदर ख्याल है। आप कहते ने नदी संत अर मेघला, चले भयंगम चाल। रजब जह जह पग धरे, तह तह करत निहाल। जिस तरह नदी ते बदल विंगे टेढ़े चलते ने और धरती नूं ज्यादा सरसब्ज करते ने, हरा भरा करते ने, इस तरह ही महापुरुष जिधर भी कदम रखते हैं, जिथे भी कदम रखते हैं, हिरदियां नूं खेड़ा देई जांदे ने, रूहानियत दी हरियावल देई जांदे ने। भाई कन्हैया इस तरह दे ही महान पुरखां दे चों एक महान पुरख सन। आप दा जन्म पिंड सदौरा जो चंद्रभागा नदी दे कंढे उत्ते है, निकट शहर वजीराबाद उत्थे होया सी। गोत बधावन खत्री दा सी और किरत पिता दी जागीरदारी सी। आप एक संपन्न घराने दे फरजंद सन, लेकिन चूंकि हिरदा दया नाल भरे होया सी, सहजे सहजे जैसे आप दी उम्र वधदी गई, आप दे अंदर दया भी वधदी गई, आप दा सेवा दा चाव भी वधदा गया। इतिहास विच ऐसा मिलता है, मुगल काल दे गरीब लोगों नूं पकड़ पकड़ के अक्सर बेगार दा काम लिया जाता सी। किले बनाने, महल बनाने, सड़कां बनानियां, पर सिर्फ दो रोटियां दे देनियां ते कम लेना, या ताकतवर बंदे अपना वजन चुकवा देंदे सन सिर ते, भी घर तक पहुंचा के आओ। कहते बेगारियां दा बोझा भाई कन्हैया खुद चुक लेंदे सन। थके मांदे राहियां दे चरण दबाने, इहदे च आप नूं प्रसन्नता नसीब होंदी सी। साधुआं दी संगत विच बैठ के परम नाम रस दा जाप ते सरवण, ये आपकी जिंदगी का लक्ष्य है। और इसे ही साधना दे मुजस्मे ने एक दिन परिपूर्ण परमात्मा ने कलगीधर पातशाह का मिलाप करा दिता। रंग खूब चढ़िया, समूह ब्रह्मंड की अनेकता दे आपनों एक दिखाई देने लगते हैं। कलगीधर पातशाह दे वाक भी ने, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। हे प्रभु, तू एक होंदा होया अनेक है, और अनेक होंदा होया एक है। सूरज एक है, किरणा अनेक ने, सागर एक है, लहरां अनेक ने। एक किरण दूसरी किरण तो दूर हो सकती है, और एक किरण सूरज तो दूर नहीं हो सकती। एक लहर दूजी लहर तो दूर हो सकती है, पर एक लहर सागर तो दूर नहीं हो सकती। वो जिथे भी है सागर दे है। मनुख मनुख तो दूर हो सकता है और तरह तरह दी दूरियां नूं जन्म दे सकता है, पर मनुख परमात्मा तो दूर नहीं हो सकता। वो जिथे भी है परमात्मा दे विच है। वो जिधर विचर रहा है, जिथे बैठा है, जो कुछ भी कर रहा है, सब कुछ परमात्मा दे विच हो रहा है। लहर दी सारी हरकत सागर दे विच है, मनुख दा सारा जीवन परमात्मा दे विच है। और ये एक ख्याल वास्तविक इस गल नूं स्पष्ट करता है कि मनुख मनुख तो दूर हो सकता है, इस तरह जैसे कि एक लहर तो दूर हो सकती है,
पर लहर सागर तो दूर नहीं हो सकती। लहर छोटी आउंदी है, वड्डी आउंदी है, कोई बहुत वड्डी आउंदी है। इस तरह ही असी जीवन देखते हैं, कोई जीव छोटे ने, कोई वड्डे ने, कोई बहुत वड्डे ने। कई ऐसिया लहरां ने दूरों ही दिखाई देंदियां ने और गरजदियां होइयां, उमड़दियां होइयां आ रही होंदियां ने। इस तरह ही अनेका मनुख ने, अनेका जीव जंतु ने। धार्मिक मनुख वो है जो लहरां दी अनेकता दे च एक सागर नूं वेख लवे, जो किरणां दी अनेकता दे च एक सूरज नूं वेख लवे, जो संसार दी अनेकता दे च एक निरंकार नूं वेख लवे। इस तरह जैसे कि कलगीधर पातशाह कहंदे ने, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। वो एक होंदा होया अनेक क्यों है और अनेक होंदा होया एक क्यों है? इसनूं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपने ढंग नाल खोलदे ने। एक मूरत अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन, अंत को फिर एक। अनेकता उस एक दा खेल है, तमाशा है। कहंदे ने कुछ प्राप्ति दा लक्ष्य होवे, हाण लाभ दी गल होवे तो धंधा है, या जिस दे च हार ते जित होवे वो जंग है। खेल विच ना हार है, ना जित है, ना लैण है, ना देण है, ना नफा है, ना नुकसान है। अगर किसी किरत दे नफा है, नुकसान है तो धंधा है, और किसी किरत दे हार है ते जित है वो जंग है। खेल हार जित तो रहत होंदा है, खेल नफे नुकसान तो रहत होंदा है। खेल खेलदे ने बच्चे, या खेल परमात्मा ही खेलदा है। बाकी दे खेल दे नाम दे जगत दे या धंधा चलदा है या जंग चलदी है। विश्व दे प्रसिद्ध खेलां अजकल ओलंपिक खेलां ने, पर मैं देखदा किसी देश के खिलाड़ी जित गए ने या हार गए ने तो फौरन कह दिता जाता है फलाना मुल्क हार गया, फलाना जित गया। और जिस मुल्क के खिलाड़ी हार जाते ने रोंदे वापस आते ने, जिस मुल्क के खिलाड़ी जित जाते ने उछल उछल के आते ने, उन्होंने मुबारक मिलदियां ने। इस तरह जिवें कोई मुल्क फतेह करके आया हो, तो पूछा जा सकता है ये जंग है या कि खेल है। वास्तविक खिलाड़ियों का रो पैना हार के इस गल का सबूत है ये जंग सी, खेल नहीं है। नफा नुकसान जिस दे चाहे वो धंधा है, खेल नहीं है। खेल खेलते ने बच्चे या खेल खेल रहा है प्रभु। दरिया के किनारे बच्चे रेत दे बड़े सुंदर सुंदर महल बनाते हैं, बड़ी मेहनत नाल, बड़ी लगन नाल, बड़ी एकाग्रता नाल। रहन वास्ते नहीं है, रहन लई नहीं। अगर वो रहन लई ने तो फिर धंधा हो गया नहीं, बनाना एक खुशी है। उस महल नू खड़ा करना उन्हां दी खुशी है, खेल है। पूरी मेहनत नाल, पूरी ताकत नाल, पूरा समा खर्च करके महल बन के तैयार होया है। शामां पै गई ने, घर दी याद आ गई है। हुण हस्तियां हस्तियां उसी महल नू तोड़ रहे ने, मिटा रहे ने जिसनू हस्तियां हस्तियां बनाया सी। बनांदियां भी हसे, मिटांदियां भी हसे। ये तां ही हो सकता है कि बनाना खेल होवे, मिटाना खेल होवे। अगर धंधा होवे तो बनांदियां हसी हो सकती सी, मिटांदियां ते रोना होना सी। पर बच्चे हसदियां हसदियां ही मिटांदे ने, हसदियां हसदियां ही बनांदे ने खेल। हसदियां हसदियां प्रसन्नता दे प्रभु जगत नू बनांदा है और जगत दी परले कर लैंदा है। आवन जान एक खेल बनाया, आ गया कारी कीनी
यहाँ आया। इस समूह ब्रह्मंड परिपूर्ण परमात्मा की आग्ञा विच है और उसका तमाशा है, उसका खेल है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते कहंदे ने, बस मैं ये खेल वेखण लई आया। मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। एक तमाशा हो रहा है, जो सूरज उदय हो रहा है वही अस्त हो रहा है, दिन हो रहा है, रात हो रही है, जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है। जो हंस रहा है वही रो रहा है, जो जवान हो रहा है वही नाल बुढ़ा होना शुरू हो जाता है। नफा नुकसान दे नाल जो है जुड़े होया है, इज्जत बेइज्जती दे नाल सब तमाशा खेल, बिल्कुल एक व्यापक खेल लीला चल रही है। तदी दी कहंदे ने सब प्रभु दी लीला है, सब प्रभु दा खेल है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने, ये सारा विश्व उस अकाल पुरख दा एक खेल है। एक मूरत अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन, अंत को फिर एक। खेल खेलने आया जद वो खेल नूं समेटदा है तो फिर एक रह जाता है, अनेकता नहीं रहती। खेल संकोचे तो नानक एक है, फिर वो एक है। अनेकता उसका तमाशा है, अनेकता उसका खेल है, एक उसका स्वरूप है, एक उसकी होंद है। बस धर्म दी ए मूल दीक्षा है, शिक्षा है। इस समूह ब्रह्मंड दी अनेकता दे चों एक नू कोई वेख लवे, एक नू कोई समझ लवे और एक नू कोई प्राप्त कर लवे, बस समझ लो उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपने सवैयां की बाणी दे राही बड़े सुंदर ढंग नाल फरमान करते ने, कतहूं सुचेत होय के चेतना को चार की, कतहूं अचिंत होय के सोवत अचेत हो। हे प्रभु, मैं देखता हाँ किधरे तू बड़ा सावधान सुचेत, पैर फूक फूक के रखना, बिल्कुल किधरे अचेत, जीवन के हर पक्ष तो कुछ भी सूझ नहीं, कुछ भी समझ नहीं। कतहूं सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहूं अचिंत होय के सोवत अचेत हो। कतहूं भिखारी होय के मांगत फिरत भी, कहूं महादान होय के मांग्यो धन देत हो। हे प्रभु, कितने तू ऐसा लोड़वंद है कि तेनू दीक्षा मंग के अपनी लोड़ां दी पूर्ति करनी पै रही है, और किधरे तू महादानी बने है। साहिब जी गुरु रामदास जी महाराज का भी फरमान है, एक दाते एक बेखारी जी सब तेरे चोज उठाना। वास्तव तेरे चोज ने, तेरी लीला है। कहूं महाराजन को दीजत अनंत दाम, कहूं महाराजन ते छीन छित लेत हो। कहूं वेद रीत, कहूं तासम विपरीत, कहूं त्रिगुण अतीत, कहूं सरगुण समेत हो। कलगीधर पातशाह कहंदे ने, किधरे तू महादानी है, किधरे तू भिखारी है, किधरे तू महाराजा है, किधरे तू प्रजा है, किधरे तू तिन्ना गुणा तो बाला तर है, और किधरे तिन्ना गुणा विच जी रहे हैं, रजो तमो सतो विच। इस तरह हे प्रभु, ये तेरी अनेकता, इस विच मैं एक दी झलक नूं वेख रहा। कहूं जछ गंधर्व उरग, कहूं विद्याधर, कहूं भय किन्नर पिशाच, कहूं प्रेत हो। कहूं एक हिंदू आ गायत्री को गुप्त जप्यो, कहूं एक तुर्का पुकारे बांग देत हो। हे प्रभु, मैं देखदा किधरे तू हिंदू है, गुफा विच बैठ के गुप्त रूप दे गायत्री दे मंत्रां दा जाप कर रहे हैं, और किधरे तू तुर्क मुसलमान मस्जिद दे मुनारे ते चढ़ के बांग दे रहे हैं, गुप्त रूप दे गायत्री दे पाठ करने वाले
और प्रगट रूप दे गुंबद ते चढ़ के अजान देण वाले, हे प्रभु दोहां च मैं तेरी छवि वेखदा, तेरी झलक वेखदा। काहूं होए के हिंदुआ गायत्री को गुप्त जप्यो, काहूं होए के तुर्का पुकारे बांग देत हो। कहूं को काब होए पुराण को पढ़त मत, कतहूं कुरान को निदान जान लेत हो। हे प्रभु किधरे तू कुरान दा हाफिज है और किधरे तू पुराणा दा ज्ञाता है। कहूं वेद रीत, कहूं तासम विपरीत, कहूं त्रिगुण अतीत, कहूं सरगुण समेत। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का यह फरमान है कि जितने चिर तक मनुख एक नू समझे ना, एक नू वेख ना लवे, एक नू प्राप्त ना कर लवे, वो पावन हो ही नहीं सकता, वो किसी नाल इंसाफ नहीं कर सकता। जब सारा ब्रह्मंड अपना रूप दिखाई देवे ताई मनुख सही ढंग नाल इंसाफ कर सकता है, वरना तो वितकरे होंगे, भेदभाव होएगा और सारा जगत भेदभाव दे जी रहा है। किधरे भाषा दा भेद, किधरे वर्ण दा भेद, किधरे नस्ल दा भेद और इस तो इलावा किधरे मजहब दा भेद, किधरे प्रांत दा भेद, किधरे मुल्क दा भेद। इंज कह लो एक एक मनुख ने मनुख दे विचकार पता नहीं कितनियां कितनियां दीवारां खड़ियां कीतियां। मनुख दा मनुख नाल मिलना ही कठिन है और जद मनुख दा मनुख नाल मिलना ही कठिन है, ये मनुख प्रभु नाल किस तरह मिलेगा, परमात्मा नाल किस तरह मिलेगा। इन्हें ते मनुख दे विचकार भी बड़ी दूरी पैदा कर देती है। जितने चिर तक इस समूह अनेकता दे एक ना दिखाई देवे, ये किसी नाल इंसाफ नहीं कर सकता। ये छल कपट करता रहेगा, भेदभाव दे जी के वितकरिया नूं जन्म देंदा ही रहेगा। पवित्रता उदों नसीब होंदी है जद कोई समूह ब्रह्मंड दी अनेकता दे एक नूं लब लवे, एक नूं समझ लवे और एक नूं देखण दे भी समर्थ हो जाए। साहिबां दी बाणी दा फैसला, एक वस्तु बूझे ता होवें पाक, बिन बूझे तू सदा नामा। जिन्ने चिर तक तू उस एक नूं समझिया नहीं, गलाजत दी ढेरी है, गंदगी दी ढेर है। थां थां से तैथों गंदगी खिल रहेगी, गंदगी निकलेगी। भट्टा ने एक बड़ा कीमती सवैया उच्चारण किया है धन गुरु अमरदास जी महाराज बारे, और जिस ढंग की रूपरेखा पेश की है, अगां चल के उसे ही नक्शे कदम ते चले भाई कन्हैया। भट्ट गुरु अमरदास जी महाराज की महिमा बयान करते हुए कहते ने, हे धन गुरु अमरदास तैं पढ़ियो एक, मन धरियो एक, कर एक पछाणियो। जीवन भर तुसी एक नूं पढ़िया। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, दुबदा न पढ़ो, हर बिन आवर न पूजो, मड़ी मसान न जाई, तृष्णा राच न पर घर जावा, तृष्णा नाम बुझाई। मैं पढ़दा ही नहीं जिस नाल द्वैत भावना का जन्म होए, दुबदा पैदा होए। मैं तो वो पढ़दा हाँ जिस दे समूह ब्रह्मंड मैनू एक दिखाई दे, एक नूं पढ़दा। तो भट्ट कहंदे ने, हे गुरु अमरदास जी तुसी जीवन भर पढ़िया, एक नूं पढ़िया, तैं पढ़ियो एक। निरा पढ़िया ही एक नूं नहीं, उस पढ़े हुए एक नूं अपने मन विच भी वसाया। तैं पढ़ियो एक, मन धरियो एक, कर एक पछाणियो। निरा पढ़िया नहीं, निरा ही मन विच नहीं वसाया, बल्कि एक नाल जान पहचान भी कर ली। एक नूं पूर्ण तौर ते तुसी समझ भी लिया, तुसी जान भी लिया। नैण बैण मोह एक, एक दोए ठाए न जाने। थोड़े नैना विच एक है, जिथे तक तुसी दृष्टि मारदे हो एक दिखाई देता है। वास्तविक अखां उसे दिन पवित्र होंदियां ने जद एक दिखाई दे, जद दो दिखाई देन
दो अखां दो दिखाई देने, अखां मलिन होणगीਆਂ, अपवित्र होणगीਆਂ। अखां ਦੀਆਂ महानता ਇਹ कि भावें आप दो होਣ पर एक ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਚ ਪਹਿਚਾਣਨ ਦੇ ਚ और वेखण दे ये अखां समर्थ जिस दिन होंदियां ने, बस अखां उस दिन धन धन हो जांदियां ने, अखां उस दिन महान हो जांदियां ने। नैण बैण थोड़ी रसना ते भी एक, तुसी दुबदा दे बोल भी नहीं बोलते, तुसी ऐसा बोल अपनी रसना तो बाहर कढदे ही नहीं जिस दे नाल वितकरियां दा जन्म होवे, बैर विरोध दा जन्म होवे। थोड़ी जबान ते भी एक, नैण बैण मोह एक, एक दोए ठाए ना जाने हो, एक तो बिना तुसी दूसरी थां जानदे ही नहीं। जिथे तक वेखदे हो एक एक, जितना बोलदे हो एक एक, जितना पढ़दे हो एक नूं पढ़दे हो, और जितना चित्त दे च याद करदे हो एक नूं करदे हो। भट्टा ने ते अगे कमाल कर दित्ती है। आप कहंदे ने सुपन एक पर तक एक, एक समय लीणिया। हे गुरु अमरदास, तुसी जागदे रहंदे हो, एक नूं वेखदे रहंदे हो, पर जब तुसी सौ जांदे हो, विश्राम करदे हो, तो तुहानूं सुपने भी एक दे ही आउंदे ने। तुहाडे सुपनिਆਂ ਦੇ जगत ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ। ਐਸਾ ਆਪ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੁਪਨ ਇੱਕ, ਪਰ ਤੱਕ ਇੱਕ, ਇੱਕ ਸਮੇ ਲੀਣਿਓ, 30 ਇੱਕ ਅਰ ਪੰਜ ਸਿੱਧ 35 ਨਿਖੀਣਿਓ। 30 ਇੱਕ 31 5 36 35 71। हे ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 71 ਵਰੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ इस तरह के आत्म ज्ञान नूं प्राप्त कीता, इस तरह की अवस्था नूं प्राप्त कीता। इक्को जे लाख लखो अलख है, एक एक कर वर्ण्यो, गुरु अमरदास कब भल भण, तू एक लोड़े एक मन्या। भट्ट भल कह रहे है, हे धन गुरु अमरदास जी, वो जो न लखे जान वाला एक है, उसनूं तुसी लखिया, उसनूं तुसी वेखिया, वो थोड़ी रसना ते है, वो थोड़े कन्ना दे है, वो थोड़े चेते दे है, वो थोड़े रोम रोम दे है, वो थोड़ी जागृत अवस्था दे है, और वही थोड़े सुपनियां दे है। गुरु अमरदास जी महाराज एक दी मूर्ति बन गए, एक दा स्वरूप बन गए, एक दा रंग बन गए, एक दा ढंग बन गए। पातशाह दी बाणी दा फैसला, एक वस्त बूझे ता होवे पाक, बिन बूझे तो सदा ना बाक। ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा फरमान, समूह ब्रह्मंड दी अनेकता उस एक दा खेल है, जिसनूं उस एक नाल प्यार है, उसनूं उस दे खेल नाल भी प्यार होवेगा। जिसनूं सागर नाल प्यार है, उहनूं लहरां नाल भी प्यार होवेगा। जिन्हों सूरज नाल प्यार है, उहनूं किरणां नाल भी प्यार होवेगा, और जिन्हों निरंकार नाल प्यार है, उन्होंने संसार नाल भी प्यार होवेगा। ये विस संसार तुम देख दे, ये हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। तो कलगीधर पातशाह साफ फरमान करते ने कि ये समूह ब्रह्मंड की अनेकता उस एक दा स्वरूप है। कलगीधर दे चरण परसदियां परसदियां भाई कन्हैया एक दा रूप हो गए, और वो एक उन्हां दे बचना चो टपकन लग पिया, वो एक उन्हां दे रोम रोम दे जो है टपकन लग पिया, वो एक जीवन की हर क्रिया दे बाहर प्रदर्शित होने लग पिया। एक घटना जो आप दे जीवन नाल खास संबंधित है, वो है उनते आप हर प्रकार की सेवा करते सन, हर प्रकार की, लेकिन एक अदुੱਤੀ सेवा आपने जंग के दिनों विच लई। मैदान जंग विच क्या लड़न का काम करते सन, तलवार चलाउण दा नहीं,
कोई होर शस्त्र आप चलाते सन? नहीं, आप दे कोल शस्त्र सी प्रेम दा, आप दे कोल शस्त्र सी सेवा। यही चलाते रहे, किन्हां ते चलाते रहे प्रेम दा शस्त्र, सेवा दा शस्त्र जख्मियां ते गिरे हुए मैदान जंग दे सिपाही जो करा रहे हो, आप उन्हां दे मूंह विच पानी पा दिंदे सन, उन्हां दे सिर ते हथ रखदे सन, मूंह ते पानी दे छट्टे मारदे सन, और इस तरह तड़पदे हुए ये सिपाही फिर खड़े हो जाते सन और फिर शस्त्र बस्त्र चुक लेंदे सन। आप बिना मजहबो मिल्लत, चूंकि एक दा रूप सन, हर एक नूं पानी पिलाण, कोई करा रहा है, कोई तड़प रहा है, कोई जख्मी हो गया है, बस आप पानी पिला देंदे ने। क्यों? ये सारियां ही लहरां आप एक सागर दा ही रूप दिखाई दे रही ने। ये सारियां ही किरणां सूरज नाल संबंधित आपनूं महसूस हो रही हैं। वितकरियां दी दुनिया च उच्चे उठ गए, भेदभाव दी दुनिया च आप उच्चे उठ गए। कहंदे ने सिखां ने आप दियां मुश्कां बनियां ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे हजूर विच पेश कीता। आख्या महाराज, जिन्हां नूं मार मार के असी मैदान जंग विच गिरा देंदे हां, ये पानी पिला के फिर खड़ा कर देंदा है। साडे विच गद्दार पैदा हो गया, ये सिख नहीं गद्दार है। कलगीधर कहंदे ने, क्यों भाई कन्हैया, ये जो इल्जाम तेरे ते लग रहे हैं ये ठीक है? बादशाह, मैनू ते पता नहीं, मैं जद भी पानी पिलाया है आपनू ही पानी पिलाया है, मैं जद भी पानी पिलाया है प्रभु नू ही पानी पिलाया है। मैनू नहीं दूसरा दिखाई देता, दूसरा दिसदा ही नहीं मैनू। सतगुरां ने मरम दी डब्बी जेब चो कड्डी, भाई कन्हैये दे हथ थमाई, आख्या निरा पानी ना पिलाया कर, मरम पट्टी भी कर दिता कर। इस तरह अदुੱਤੀ खालसे दा सिख जगत दे जो है जन्म होया, जो मैदान ने जंग विच बिना मजहबो मिलत जख्मियां दी मरम पट्टी भी करदा रहा और पानी भी पिलांदा रहा। इस तरीके नाल कह सकते हैं विश्व दे एक जो संस्था है रेड क्रॉस, उसका जन्मदाता इंज कह लईए भाई कन्हैया। भाई कन्हैये दे ख्याल विचार, एकता दी मूर्ति, प्रेम दे मुजस्मे, प्यार दा सागर आप दे जीवन विच थां थां ते जो है झातां मारदा होया दिखाई दे रहे हैं। संत करनैल सिंह दे कहने दिते, भाई कन्हैये दे ख्यालां नूं गुरबाणी आशरे अनुसार इतिहास दे झरोकियां दे संगतां दे सामने रखण दी कोशिश की है। और करनैल सिंह इस कैसेट नूं घर घर पहुंचाण विच अपना सहयोग देणगे और हमेशा देंदे हैं। और इस उद्यम विच इन्हां नूं काफ़ी सफलता प्राप्त हुई है, संगतां दा आशीर्वाद जो है प्राप्त होया है। सतगुर रहमत करन, बख्शिश करन, भाई कन्हैये वाली समदृष्टि सानू भी नसीब होवे, ताकि जो कुछ ये विचार असी सुने हैं साडे जीवन का आधार बने, साडे जीवन